हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानह ताला की राह में चलने वाले जो है उनका क्या मुकाम है, और उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी दी थी। हज़रत माज़ रदी अल्लाह अन बयान करते हैं, ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है 2390। तो हज़रत माज़ रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानह ताला पुकारेंगे। आप देखें, क़यामत के दिन वो दिन याद करें जो हमने पढ़ा है, जो रसूलुल्लाह ने बताया कि कैसा वो दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह अकबर। उस दिन अल्लाह सुब्हानह ताला पुकारेंगे, ऐलान करेंगे कि कहाँ हैं वो लोग जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जो मेरी इज़्ज़त और जलाल की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कहाँ हैं वो लोग? क्योंकि उन लोगों के लिए नूर के मेंबर हैं। मैं अक्सर आपको कहती हूँ ना कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानह ताला हमें नूर के मेंबरों पे बिठाएँगे। वो इसी वजह से कहती हूँ कि ये अल्लाह सुब्हानह ताला का वादा तो हक है, सच्चा है। तो अल्लाह सुब्हानह ताला खुद पुकारेंगे कि मेरी खातिर, मेरी इज़्ज़त और जलाल की खातिर जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किधर हैं? उनके लिए नूर के मेंबर हैं और वो उस पर बैठेंगे। और अगली बात आप सुने, अल्लाह अकबर, कि उनको देखकर जितने नबी, रसूल और शुहदा वो भी रश्क करेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि उनका मुकाम नबियों से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह अकबर के वो इतने खुश होंगे, रसूल और नबी जो होंगे वहाँ पे इतना खुश होंगे अपनी उम्मत के लोगों को देख के भी कि देखें इतनी उनको बुलंद मर्तबा मिला है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह देखिए, जो स्टूडेंट होता है ना उसको अपनी टीचर के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। बग़ैर आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जान-पहचान भी नहीं होती, ना पता होता है कि कौन है, लेकिन इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज़्ज़त करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानह ताला, ये तो ऑनेस्टली बाद की बात है ना जो रसूलुल्लाह ने बताया कि क़यामत के दिन ऐसा होगा। वल्लाही इस दुनिया में भी ऐसा होता है। अल्लाह सुब्हानह ताला के रास्ते पे चलने वाले बस यहाँ से अपने आप को क्लियर करना होता है, अपने आप की सफाई करनी पड़ती है और सारा वक्त अपने आप को इस मामले में रखें कि मेरा रब मुझसे कैसे खुश होगा, मैंने बस वही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक जगह पे ही आप लोग वो कहते हैं ना, अटक जाता है बंदा कि या अल्लाह इससे आगे क्या जाऊँ? इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी बात है, इसमें तो अल्लाह सुब्हानह ताला ने मुझे ये भी बताया है। बिल्कुल ऐसे एक-एक लफ्ज़ को खोलने को दिल चाहता है कि किसी तरह से हमें इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि जब अमल में ढलेगा तो तभी फ़ायदा ना। अदरवाइज़ तो कुरान इल्म के लिए लेना क्या मुश्किल है, वो तो लेके हम बहस भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो बहुत प्यारी हदीस थी, इसको याद कर लीजिए, बल्कि अपने घर पे लगा दें ताकि आपको बार-बार याद आए कि आपका मुकाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।